चलो भाई, निकल चुके अपने हॉस्टल से। ये रहा अपना हॉस्टल। यहाँ पर कल रात तक रुकेंगे, फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। कैब बुला लिया है। अभी चल रहे हैं, एक जगह है इंडिपेंडेंस स्क्वायर, मतलब आज़ादी जब इन लोगों को मिली थी 1991 के बाद, तो वो एक पार्क टाइप का बनाया गया है वहाँ पे, तो उसका बड़ा महत्व है। तो चलते हैं वहाँ, देखते हैं कि क्या क्या है। वहीं बगल में 2-3 जगह और है, तो वो भी देखेंगे। फिर देखते हैं कि अगर टाइम बचा आज का तो कुछ और चीज़ कर लेंगे, वरना कल उसको कंप्लीट कर देंगे। शायद वो अपनी कैब आ रही है, उसको दिखाता हूँ। वो दिख रही है, शायद वही है, देखते हैं। लोकेशन डाली थी इंडिपेंडेंस स्क्वायर, अल्लाह के कहीं और छोड़ दिया। शायद यहाँ इनकी लैंग्वेज में लोकेशन डालो तो सही जगह पड़ता है, इंग्लिश में डालो तो दिखा रहा है 1-1.5 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। यहाँ ला के छोड़ दिया। ये यहाँ का हयात रेजेंसी है, ये दिखा देता हूँ। ये हयात होटल है। ये आ गया इंडिपेंडेंस स्क्वायर, मतलब ये पूरा बड़ा से गार्डन टाइप का है। अब लेकिन मुझे जाना है इधर, अब रास्ता इधर है नहीं, बहुत आगे से कोई कट होगा, यहीं से बना देते। ये आ गए हम इंडिपेंडेंस स्क्वायर के पास। हम लोग वहाँ थे, अब रास्ता ही नहीं था क्रॉस करने के लिए, करीब करीब अब दिखा नहीं पा रहा हूँ, बहुत दूर वहाँ थे हम लोग। फिर हम लोग चलते आए, तब यहाँ से पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग थी, तब क्रॉस की, अब आया। देखो किसी ने, पुलिस वाले ने किसी को पकड़ लिया है। चलते हैं भैया। जब इंडिपेंडेंस स्क्वायर में जब एंट्री लिए तो पहली चीज़ ये आई, देखो ये ऊपर एक पक्षी बना है। इस पक्षी को स्टोर्क कहते हैं। स्टोर्क इसलिए उज़्बेकिस्तान का ये राष्ट्रीय पक्षी एक तरीके से है, और ये मतलब इसका महत्व ये है कि सबसे ऊंचा उड़ो। और देखो स्टोर्क एक गोल से उस पे इन्होंने बनवाया है, वो ग्लोब है, और उसमें इन्होंने उज़्बेकिस्तान का जो नक्शा है वो हाईलाइट किया है। उधर से दिखाऊंगा, देखना उज़्बेकिस्तान का जो नक्शा है वो एक तरीके से इन्होंने बाहर निकाल के थोड़ा बनवाया है, और स्टोर्क उसके ऊपर बनवाया है ताकि इनका देश एकदम ऊंचाइयों पे उड़े और अमन और शांति की बात टाइप का इनका कहना है। वो भी दिखाता हूँ इधर से। जो धूप आ रही है, दिख तो नहीं रहा, एक सेकेंड। अगर देख पा रहे होगे, ये जो पक्षी है, पक्षी के नीचे जो ग्लोब है उस पे उज़्बेकिस्तान का नक्शा इन्होंने बड़ा सा बाहर निकलवा के बनवाया है। हर तरफ इन्होंने वो पक्षी बनवाया है। ये देखो, तो ये एंट्रेंस है इस तरफ से, जहाँ से मैं आया हूँ, उस पार था मैं, अब यहाँ से आ गए हैं। अब आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी यहीं से शुरुआत है, अभी आगे काफ़ी चीज़ आएगी। चलते हैं आगे, देखते हैं। तो उज़्बेकिस्तान की तरफ से जितने सैनिक सोवियत में लड़े थे वर्ल्ड वॉर 2 में, और जितने शहीद हुए थे, उनके लिए यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल टाइप का बनाया गया है।
और जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में अमर जवान ज्योति है, जो 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, तो उसी टाइप का यहाँ भी एक तरीके से बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आगे एक ज्योति जल रही है, ये 24 घंटे जलती रहती है। और इसके ऊपर एक लेडी बनाई गई है जो झुक के बैठी है, ये लेडी ऑफ सॉरो इसको कहते हैं। मतलब ये एक तरीके से दुख प्रकट कर रही है कि हमारे सैनिकों के लिए। तो ये इधर है, और यहाँ पर जितने भी सैनिक हैं सबके नाम लिखे गए हैं, और इधर भी सबके नाम लिखे गए हैं। ये देख सकते हो, ये जो है पूरा ना लाइन से, ये देखो पूरा सबका नाम लिखा हुआ है। ये एक ही नहीं है, ये बहुत सारा है। देखो ये पूरा, इसमें कई सारे पन्ने भी बनाए हैं। ये देखो, ये वो सब सैनिकों के नाम थे। ये यहाँ पर गार्डन है, यहाँ से आप देख सकते हैं वो मदर ऑफ सॉरो जो लेडी। इसी पार्क के बगल से ये नदी बहती है, इसका नाम है अनहोर। ये मतलब वो पार्क, अभी हम लोग वहाँ से घूम के आए हैं, और ये बगल बगल नदी चल रही है। दिखाता हूँ पूरी नदी आपको। ये देखिए, सही बनाए हैं। दो चीज़ हो गई, एक वो जो स्टोर बर्ड वाला था, और एक ये जो सैनिक शहीद हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 में। अभी इसी रास्ते में शायद इसी पार्क थोड़ा और बड़ा है, लेकिन गेट बंद है, तो इधर से शायद गेट खुला है। तो उधर चलते हैं, फिर वहाँ देखते हैं क्या क्या है। फिर चलेंगे आमिर तैमूर स्क्वायर, एक है वहाँ, एक तैमूर का पुतला बना है घोड़े पे। उधर भी पूरा चारों तरफ पार्क है, तो उसको कवर करेंगे। फिर देखते हैं एक मिनोर मास्क करके, मिनोर मस्जिद करके है, वहाँ चलेंगे। फिर लास्ट में चलेंगे एक, यहाँ पर टीवी टावर है, मतलब पूरे शहर का टीवी रेडियो सबका सिग्नल उधर ही से आता है, और सरकार भी अपने कुछ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन करने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टावर है। उसी टावर में, उस टावर का टिकट मिलता है। उसी टावर में सबसे ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है। तो देखते हैं कितना टाइम बचता है। टाइम बचा तो उसको सब कवर करेंगे। चलो, ये रास्ता तो बंद है, यहाँ पुलिस खड़ी है, बैरिकेडिंग लगी है, वरना दिखाते अंदर जाके। ये पार्क का दूसरा हिस्सा है, ये दिख रहा है ग्लोब ऊपर से। तो ये एक तरीके से इनका आज़ादी का स्थल टाइप का बनाया गया है। जब इनको आज़ादी मिली थी तो उसके बाद इन्होंने ये एक तरीके से बनाया था। तो लेकिन अब तो ये बंद है। चलो, कभी बाद में कभी आना हुआ तो कवर करेंगे इसको भी। अब चलते हैं आमिर तैमूर स्क्वायर। भाई वो आ गया आमिर तैमूर स्क्वायर। वो आपको पुतला दिख रहा है, तैमूर का पुतला, वो आमिर तैमूर रखा गया। उसी के ठीक सामने ये बाजार वजार लगी हुई है खाने पीने की। चलते हैं अब अंडरपास से, देखते हैं। ये रहा मेरे पीछे आमिर तैमूर का पुतला। मतलब उज़्बेकिस्तानियों के लिए आमिर तैमूर एक तरीके से नेशनल हीरो माना जाता है। मतलब इनकी कंट्री में इसको बहुत ज़्यादा ऊंचा स्तर दिया जाता है। तो ये पुतला है यहाँ पे, इसके सम्मान के लिए बनाया गया है। बहुत ही सम्मानित एक तरीके से पर्सनालिटी के रूप में इन्हें देखा जाता है। मतलब किसी से भी आप
उज़्बेकी से आप पूछेंगे तो बहुत ही हाई मतलब प्रशंसा करते हुए रुकेगा ही नहीं कि आमिर तैमूर के बारे में। तो ये है उसका पुतला। तैमूर के पुतले के ठीक पीछे होटल है उज़्बेकिस्तान, इस देश का सबसे फेमस होटल, और ये 1975 में बना था। तो आज भी ये कम से कम 50 साल होने वाले हैं इस होटल को। और ये यहाँ का नज़ारा, दिन ढलने वाला है। इसके अगल बगल चारों तरफ पार्क है, लोग यहाँ आके बैठते हैं, अपना स्नैक्स वगैरह खाते पीते हैं। काफ़ी बड़ा पार्क है। एसी के ठीक सामने रोड के उस पार एक छोटी सी मार्केट लगी है, वहाँ आप यहाँ घूम के वहाँ खा पी सकते हैं। और काफ़ी बड़ा पार्क है। वहाँ फाउंटेन है, लेकिन फाउंटेन अभी चल नहीं रहा है। चलो फिर तैमूर स्क्वायर को कवर कर लिया, इसे एंड करते हैं यहाँ पे। भाई ये आ गया है टीवी टावर ताशकंद का। चलते हैं अंदर, देखते हैं टिकट कैसी है इसकी। पूरी टिकट इस बार भी नहीं मिली। रेस्टोरेंट जो स्टॉप पे है ना वो फुल है। मैं कहा कि भाई कल मैं सुबह आ जाता हूँ 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, कहीं नहीं, 3-4 दिन के लिए फुल है। चलो, वो रेस्टोरेंट की कुछ खासियत थी जो आपको दिखानी थी, लेकिन जो टॉप का व्यूइंग गार्डन है उसकी टिकट मिल गई। अब चलते हैं पूरा शहर उस टावर से देखते हैं। सबसे ऊपर जाने को तो नहीं मिलेगा। ये हम आ गए हैं 6th फ्लोर पे। 6th फ्लोर से क्या आता है ना, पूरा शहर आप देख सकते हो। 8वें फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, वो पूरा फुल है। तो 6th फ्लोर का एक्सेस हम लोग को मिल गया है, तो यहाँ से पूरा शहर आप देख सकते हैं। ये रहा पूरा शहर। ये पूरा मतलब सर्कल में बना हुआ है। आप हर विंडो से पूरा शहर का व्यू ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे जो पुराने स्टेरियो होते थे, बाजा वगैरह, वो एक कलेक्शन से जितने भी पुराने हैं इनको सजा के रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, बढ़िया कलेक्शन है काफ़ी। एक से एक एंटीक चीज़ है यहाँ पे। इतनी वैरायटी देखी ही नहीं मैंने। इसमें से 3-4 मुश्किल से देखे होंगे। ये वाला तो शायद ही मतलब कभी देखा होगा। इंडिया में तो मैंने नहीं देखा अभी तक। कोई रखा होगा हो सकता तो बहुत सही बात है, लेकिन जल्दी दिखता नहीं है। अच्छा कलेक्शन है। और यहाँ पे ये वही पॉटरी वगैरह, क्रॉकरी, बर्तन, सब कुछ। ये तो कल हम लोग समरकंद रेगिस्तान स्क्वायर गए थे ना, तो वहाँ भी था। बाकी ये इस पूरे टावर का मिनी साइज का बना के रखा है, ये देख सकते हैं। इसमें आई थिंक ये ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ से पूरा शहर दिख रहा था। ये रेस्टोरेंट है जहाँ फुल है, एंट्री मिली नहीं, तो ये आप लोग को भी दिखाएं। बाकी ये उसका, ये देखो हर कंट्री का लगा है। ताशकंद में ये है,
ये, और सियोल में ये, रॉटरडैम में ये, बर्लिन में ये तो मूवीज में देखा बहुत बार। सिडनी ये भी देखे हैं, मतलब असली में नहीं देखे हैं लेकिन टीवी पे देखे हैं। मेलबर्न, वैंकूवर, ये तो मूवीज में भी आया है, वैंकूवर वाला। कुआलालंपुर मलेशिया, ये तिएंजिन, ऑकलैंड, ये तो बड़ा छोटा लग रहा है। ये बाकी इधर तो वही शॉपिंग, कपड़े की दुकान। अच्छा, मैंने यहाँ देखा है कि मतलब कोई भी हिस्टोरिकल जगह या कोई भी टूरिस्टिक जगह है, उसमें अगर थोड़ी सी भी जगह मिलेगी वहीं दुकान, कपड़ा लत्ता की दुकान खोल देंगे। जैसे कल हम लोग रेगिस्तान स्क्वायर गए थे तो उसमें जो 3 मदरसा थे उसमें पहले क्लास चलती थी, अब क्लास नहीं चलती तो वहाँ क्या कहते हैं, कपड़ा लत्ता और दुकान खोल दिया। ये थोड़ी दुकानें क्या ना आगे चल के दिक्कत कर देंगे, इतने लोग घुस रहे हैं आ रहे हैं, तो जो 500-1000 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो थोड़ी खराब हो रही हैं। अब हो सकता है ना खराब हो रही, कुछ प्रिजर्वेशन के लिए करते हो, पर लेकिन हर जगह दुकान खुली हुई है। चलो बाहर चलते हैं, इधर सब तो हो गया। रेस्टोरेंट वाली टिकट मिली नहीं, मैंने पूछा कल आ जाऊँ सुबह, तो कहीं 3-4 दिन तक फुली है। ठीक है, ये वही जो छोटा छोटा मॉडल शीशे में था ना, वही थोड़ा बड़ा करके यहाँ बना के रखे हैं, ये देख सकते हैं। ये देखो भाई, रात में ऐसा लगता है टीवी टावर। भाई ये है उज़्बेकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद, मिनोर मस्जिद। इसमें एक समय पे 2500 लोग आके नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये 2014 में इसका उद्घाटन हुआ था। काफ़ी सही है। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, ये मेन कंपाउंड है, वहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली थी। ये अंदर मेन मस्जिद है। ये जो आप देख रहे हैं 5 वक्त की नमाज का सारा टाइम लिखा है। जो 5 घड़ियाँ बनी हैं, ये 5 वक्त की नमाज। काफ़ी सही है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है, आप इसमें कभी भी आ सकते हैं। बाहर सिक्योरिटी 1-2 बार चेक करेंगे आपको, बट आप आ सकते हैं आराम से।
तो भाई ये थी मीनार मॉस्क। वो देखो हम लोग वहीं टीवी टावर से आए थे और ये मीनार मॉस्क काफ़ी बढ़िया मॉस्क है। चारों तरफ बढ़िया। ये फाउंटेन चलता है लेकिन अभी नहीं चल रहा है। इसको फोटोज़ में और वीडियोज़ में देखे थे। यहाँ लाइट भी चलती है तो फाउंटेन बढ़िया लगता है, लेकिन अभी नहीं चल रहा है। आज का एक आखिरी स्पॉट बचा था तो उसको कवर करने आए हैं। ऐसे सुना था एक मतलब बड़ा सा एरिया लाइट वाइट से सजा के बढ़िया से शहर बनाया जाता है, तो उसको मैजिक सिटी कहते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं, रुक आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेन एंट्रेंस है। इसमें पूरे इसका नाम है मैजिक सिटी। चलते हैं, देखते हैं। अगर टिकट विकेट होती है तो टिकट लेंगे, नहीं तो अगर एंट्री फ्री होगी तो फ्री ही चलेंगे। तो ये देख लीजिए पूरा। भाई ये एंट्री मिल गई है। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। पहले इस साइड चलते हैं, बारी बारी हर जगह देखेंगे। ये देखो, यहाँ पे बीच में एक वाटर बॉडी पॉन्ड टाइप का है। फिर इसमें बोटिंग भी होती है। प्लस देखो यहाँ एक बीच में ये जो महल टाइप का बनाया है, और यहाँ तक इसके बीच में वायर लगा के रखी है। और फिर वहाँ से लोग, वो देखो भी दिखेगा, वहाँ से लोग इस पे सरक के पूरा आते हैं। वो देखो दिख रहा है एक लड़का, ये देखो बीच में ही दिख रहा है। ऐसे वो चिल्ला भी रहे हैं वही। बढ़िया बनाया है। शायद इन लोगों को कोई कह दिया है कि चिल्लाने से जितना चिल्लाओगे उतना ऊपर जाएगा। नहीं भी हो सकता है, ये जितना आवाज़ करोगे उतना ऊपर जाएगा। अब कोई आइडिया नहीं, पता नहीं कितना जाएगा ये। देखो फिर चिल्ला रहे हैं।
चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाने से शायद ऊपर जाते हैं। चलो भाई, वो जो बच्चे अभी चिल्ला रहे हैं ना, तो शायद चिल्लाने से जितना ज़्यादा चिल्लाओगे वो उतना ज़्यादा पानी ऊपर जाएगा। तो हो सकता है सच बात तो कुछ लगाए हो सेंसर वगैरह, बट मुझे तो नहीं लगता, वो अपने आप ही ऊपर बार बार जा रहा है। चलो अब आगे देखते हैं, कुछ और मिलेगा बढ़िया। भाई सच में यहाँ पूरा शहर बसा दिया है। ये देखो मैजिक सिनेमा है यहाँ, मतलब मूवी वूवी लगी, आप पूरा मूवी देख सकते हो, मेकअप का सामान, मतलब पूरा एक शहर में जितना सब कुछ मिलता है ना, सब कुछ यहाँ मिल रहा है। एक तरीके से ये मिनी शहर बना दिया है, छोटे से, मतलब छोटे से दायरे में, मतलब एक तरीके से पूरा जिला बना दिया है। एक से एक जूते चप्पल की दुकान, पॉपकॉर्न, पिक्चर हॉल, सब्जी वब्जी तो नहीं मिल रही अभी, दिखा नहीं कुछ, लेकिन मतलब सब कुछ मिल रहा है। ये देखो, ये जूते चप्पल की दुकान है, वो कपड़े लत्ते की दुकान है, A to Z सब कुछ है। अब देखते हैं आगे कुछ ऐसा नया शॉकिंग कुछ मिले तो बताएं। बाकी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छा सजाया है। ये देखो, वो देखो मिनीसो की दुकान लगा दी है, ये कॉस्मेटिक्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यही था भाई मैजिक सिटी। पूरा अंदर दुकानें हैं, शॉपिंग कर सकते हो, खाना पीना खा सकते हो। एक कॉन्सर्ट हो रहा है लेकिन वो उज़्बेकी लैंग्वेज में हो रहा है। तो अब तो बाहर आ गए हैं, ये देखो यही है। हम लोग वहाँ से एंट्री लिए थे और पूरा अंदर गोल चक्कर लगा के आ गए थे। बाकी यहाँ कॉन्सर्ट हो रहा है लेकिन वो उज़्बेकी लैंग्वेज में हो रहा है, तो उतना कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है। तो है, आराम से आप आके 1-2 घंटा रुक सकते हो, आराम से एंजॉय कर सकते हो। बाकी चलो कुछ और अगर मिलता है तो दिखाते हैं, वरना आज के दिन को यहीं एंड करते हैं। देखते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, डिनर का कर लेते हैं। ठीक, चलो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब चल रहे हैं हॉस्टल, कुछ खाते पीते हैं, फिर कल देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।